हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। और ये एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पढ़ जाएंगे तो एक्सरसाइज करना इजी रहेगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। चलिए जी, तो हम इंट्रोडक्शन अपने नेम के साथ ही चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। देखो, चैप्टर का नेम क्या है? प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स व्हाट, कि थोड़ा थ्योरी पढ़ ले फिर बताएं। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सॉरी, देखो, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि किसी भी चीज के, किसी भी इवेंट के होने के चांस या किसी भी इवेंट के होने की संभावना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि आज बारिश होगी, चांस है आज बारिश होगी। किसी ने बोला आज बारिश नहीं होगी, दैट मीन्स क्या, उसके अकॉर्डिंग उधर कुछ चांस है कि आज बारिश नहीं होगी। तो ये क्या है? प्रोबेबली इट विल रेन, प्रोबेबली इट वॉन्ट रेन। ओके, इसका मतलब क्या है कि किसी भी काम के होने के चांस, ठीक है, उसको हम कहते हैं भाई प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज के होने की संभावना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ अप्रोच ऑफ स्टडी प्रोबेबिलिटी। देखो, यहाँ प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के दो टाइप के अप्रोच हो सकते हैं, मतलब दो टाइप हो सकते हैं। नंबर वन इज व्हाट? एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है, पढ़ लेंगे फिर बताएंगे। The result of probability based on the actual experiment is called experiment probability। देखो, experimental probability क्या होता है कि हमें आज संभावना है कि आज बारिश होगी, आज चांस है, प्रोबेबली में भी आज बारिश हो सकती है। अच्छा, हमने ये चीज कैसे किया? हमने इसका कोई कैलकुलेशन किया, हमने इसको किसी भी तरीके से चेक किया। आफ्टर देन हम कह रहे हैं कि हाँ जी आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने के चांस है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपने इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया और आफ्टर देन आपने बोला कि आज बारिश होने के चांस है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है probability a theoretical approach. That means what? In the theoretical approach we predict the result without performing the experiment actually. The other name of theoretical probabilities is classical probability. देखो, पहला तो था हमने कुछ करके बताया कि आज बारिश होने के चांस है, ठीक है। बट नेक्स्ट क्या है? अ थ्योरेटिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है, हमने मुंह जबानी बता दिया, मतलब तुक्का लगा दिया कि आज बारिश नहीं होगी। ठीक है, हमने कोई इस पर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, हमने इसके ऊपर कोई भी काम करके नहीं देखा, हमने यूं ही बता दिया कि आज बारिश नहीं होगी। भैया कोई लॉजिक नहीं है, बट आज बारिश नहीं होगी, ऐसा हमें मतलब चांस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ये चीज? वापस समझा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी किसी भी काम को, किसी भी इवेंट को होने के चांसेस होंगे या उसके चांसेस नहीं होंगे, ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, ये सारा कुछ आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी मतलब हमने इसके ऊपर कोई काम किया, हमने कुछ अपना कैलकुलेशन किया, आफ्टर देन हमने बोला कि ये काम हो सकता है। ठीक है, और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या? हमने वो ही तुक्का लगा दिया, हमने बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ जी ये काम नहीं होगा, इसके चांसेस हैं कि ये काम नहीं होगा शायद। ठीक है, तो वो आता है हमारे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर मैं बताती हूँ इसमें है क्या। If we have some probability of getting each outcome, then it is called equally likely outcome. चलो एग्जाम्पल पढ़ ले फिर बताएं। For example, a dice have the same possibility of getting 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, हमारे पास लेट्स सपोज कोई एक डाइस है
और डाइस डाइस के अंदर हमें पता है 1 से 6 तक काउंटिंग रहती है, 1 से 6 तक नंबर रहते हैं, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम में क्या आता है कि अगर हमने एक डाइस थ्रो किया है ना, चांसेस हैं पूरे पूरे 1 आ जाए, चांसेस हैं पूरे पूरे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब 1 to 6 तक कोई भी नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सबके बराबर बराबर चांसेस है कि 1 से 6 तक के बीच में कुछ भी आ सकता है ना, ये चीज क्लियर है। इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब कोई भी इन सब में से सारे आउटकम्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर हमें लग रहा है कि 2 ही आएगा या 3 ही आएगा या 4 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 to 6 तक कोई भी नंबर आने के फुल ऑन चांसेस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें तो सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक है उसका अपोजिट, नॉट इक्वली लाइकली, मतलब कि एग्जैक्टली इक्वली आने के चांसेस नहीं है। कैसे देखो, इफ वी डोंट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स देन इट इज सेड टू बी द नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब क्या कि किसी भी आउटकम के आने के इक्वल चांसेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 green balls and 2 red balls are not equally likely as the possibility of green ball is 3 and the possibility of pink ball is 2. Red ball is 2 I mean. देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास ये 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 2 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो ज्यादातर आपको आपके इसके अकॉर्डिंग चांसेस किसके दिखाई दे रहे हैं भाई, 3 ग्रीन बॉल्स, इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये बार बार ज्यादा आएंगी इन कंपैरिजन टू रेड बॉल्स। अगर हमने एक बास्केट में हाथ डाला, वहां ये टोटल 5 बॉल्स जिसमें से 3 ग्रीन है 2 रेड है, तो चांसेस सबसे ज्यादा किसके आने के हैं, जो ज्यादा होगा उसी के हाथ में आने के चांसेस ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये क्या होता है, नॉट इक्वली लाइकली, मतलब कि इक्वल आने के चांसेस नहीं रहते, जो चीज ज्यादा है डेफिनेटली जाहिर सी बात है उसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। चलो इसमें है ये चीज। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या, टॉपिक से ही मालूम हो रहा होगा इम्पॉसिबल है, चलो फिर भी पढ़ेंगे। इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर देन its probability is 0. This is known as an impossible event. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ रेड बॉल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ब्लू बॉल्स। देखो आपके जिस इवेंट के चांसेस बिल्कुल 0 होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बास्केट है और इस बास्केट में हमारे पास बहुत सारी क्या है, रेड बॉल्स हैं, ठीक है। यहाँ ये सारी रेड बॉल्स हैं और मैंने आपको बोला कि आप ब्लू बॉल की वो बताओ पॉसिबिलिटी, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। क्या इसमें ब्लू बॉल्स हैं भाई, जब ब्लू बॉल है ही नहीं तो हम पिक क्या करेंगे, है ना। तो इसकी चांसेस क्या है आने के, 0। अगर कोई हम दूसरा एग्जांपल लें तो लेट सपोज एक हमारा डाइस है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 से ही नंबर्स होते हैं डाइस के अंदर। मैंने आपको बोला नंबर 7 आने के चांसेस कितने हैं, नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, क्या ही बताओगे आप, कोई है ही नहीं। इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि किसी भी इवेंट के आने के चांसेस या किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इज इट ओके, समझ में आया। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। चलो तो फटाफट से अब नेक्स्ट टॉपिक पे भी मूव कर लेते हैं। वैसे इस चैप्टर में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बस अगर आप बेसिक समझ लोगे तो क्वेश्चन अच्छे से आराम से समझ आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्योर और सर्टेन इवेंट। जहां हमने अभी इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा, अब हम उसका अपोजिट पढ़ेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट क्या, ये भी नाम से ही मालूम हो रहा होगा, पढ़ेंगे। इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर इज श्योर देन इट इज said to be the sure probability. Here the probability is 1. This show that probability of event could be possibility of any event which is 0 से तो ग्रेटर होगा बट 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। अच्छा अब इसका अगर हम ढंग से पढ़ें तो इसका मतलब क्या है,
किसी भी, अगर फॉर एग्जाम्पल लो आप, कोई एक डाइस है हमारा, ठीक है, डाइस के अंदर हमें मालूम है 1 से 6 नंबर होते हैं, है ना। क्वेश्चन ने बोला कि आप बताओ 7 से छोटे नंबर आने के कितने चांसेस हैं। भाई 7 से नंबर छोटे आने चाहिए, इसके क्या चांसेस हैं? पूरे पूरे चांसेस हैं, कोई भी नंबर आएगा हमारा 7 से छोटा ही आएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं श्योर पॉसिबिलिटी, मतलब कि श्योर और सर्टेन इवेंट। क्लियर है, समझ में आ गया कि कोई चीज हमें पता है पक्का पक्का। एक बास्केट है, इसके अंदर रेड बॉल्स हैं, अब मैंने बोला रेड बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? भैया पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्यों है? सारी रेड बॉल है ना, कुछ भी उठाएंगे रेड ही मिलेगी हमें, है ना। तो ये होती है हमारी श्योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या, ये क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होगी बट 1 या 1 से छोटी होगी, ये चीज क्लियर है। 0 और 0 से ग्रेटर होगी, अदरवाइज 1 और 1 से लेस देन होगी। इज इट ओके? चलो तो फटाफट से नेक्स्ट पे भी मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल, मतलब कि हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, इनके लिए हमारे पास कोई एक रूल तो होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या है भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बास्केट में है भाई 5 रेड बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेट सपोज ये 7 हमारी ब्लैक बॉल है, रेड हमारी, सॉरी, ये 6 हमारी रेड बॉल्स हैं। ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन ने बोला रेड आने के चांसेस कितने हैं, आप ये बता दो, ठीक है। कैसे करेंगे? रूल है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्या होगा भैया, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, ये सारे एक्चुअली मिक्स हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए ऐसा किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हैं भाई? 13 आउटकम है एक्चुअली, है ना। फेवरेबल आउटकम मतलब आपसे रेड पूछा है कि रेड आने के चांसेस कितने हैं, और यहाँ पे हमारे पास रेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्या हो सकता है भाई? 6 अपॉन 13। इज इट क्लियर? तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग अपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नीचे नेक्स्ट क्या लिखा है? फॉर एनी इवेंट ई, पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। भैया ये क्या होता है, देखो देख लेते हैं। ई डैश का मतलब होता है नॉट ई, मतलब वो इवेंट नहीं होने वाला है, वो इवेंट होने वाला है प्लस वो इवेंट नहीं होने वाला है इज इक्वल टू होता है 1। नॉट हैपनिंग और हैपनिंग इज इक्वल टू 1, एक हमारे पास ये रूल दिया हुआ है। तो ये दो रूल मिलके हमारे सारे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, एक ये रूल और एक ये रूल। क्लियर है? पहला रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इज इट क्लियर? और एक रूल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉइन। देखो वैसे 2-3 टॉपिक मैं यहाँ लेके चलूंगी क्योंकि उसी के बिहाफ पे ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, तो वो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। आपको कॉइन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डाइस के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड कार्ड्स के बेस पे भी आपको यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे हम। ठीक है, देखो कॉइन क्या, वी नो दैट कि कॉइन के दो तरफ होते हैं, मतलब दो साइड्स होते हैं। एक या तो होता है हेड, अदरवाइज दूसरा क्या होता है? टेल, है ना। तो कॉइन के कितने आउटकम आ सकते हैं भाई? अगर हमने एक कॉइन थ्रो किया तो उसके कितने आउटकम आ सकते हैं? दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो अगर हमने बोला टेल आने के चांसेस कितने हैं, अगर हमने एक कॉइन फेंका तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ कितने हैं? 2, जिसमें से टेल का फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, है ना।
तो एक कॉइन फेंका तो उसमें से टेल आने की कितना क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। ये चीज क्लियर है। सेम एज अगर मैंने बोला कि हमने 2 कॉइन्स थ्रो किए, अब बताओ अच्छा 2 कॉइन्स थ्रो किए करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपनी पॉसिबिलिटी लिख लेंगे कि हमारी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हमारे आउटकम्स आ सकते हैं टोटल। देखो 2 कॉइन फेंके, या तो एक बार में आ सकता है हेड हेड, या फिर आ सकता है हेड टेल, है ना, या फिर आ सकता है टेल टेल, या फिर आ सकता है टेल और हेड। इसके अलावा कोई और आ सकता है क्या, कोई और आउटकम्स निकल के आ सकता है क्या? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल या हेड आ सकता है। यही 4 ही हो सकते हैं। तो अगर हमने 2 कॉइन फेंके और हमने उसमें बोला कि दोनों टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, टोटल आउटकम कितने हैं पूरे 4, है ना। 4 में से दोनों ही टेल हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भैया, उसका फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। तो हमारा यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/4। ये चीज क्लियर है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये चीज समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉइन में आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख ले। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइस। अब देखो डाइस के पता है आपको, डाइस के टोटल आउटकम कितने आते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन ने लेट सपोज बोल दिया 5 आने के क्या चांसेस हैं, टोटल आउटकम है हमारे 6, जिसमें से 5 आने का चांस कितना है, केवल 1 है। तो हम बोल सकते हैं भाई 1/6। अगर एक डाइस थ्रो किया तो बोल दिया भाई 2 डाइस थ्रो किए तो क्या हो सकता है, देखो अगर 2 डाइस थ्रो किए तो मे बी 1/1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, 1/6 आ सकता है, हो सकता है ना। मे बी 2/1 आ सकता है, 3/1 आ सकता है, 4/1 आ सकता है, 5/1 आ सकता है, 6/1 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। सेम एज 2/2 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, 2/4 आ सकता है, 2/5 आ सकता है, 2/6 आ सकता है। मतलब ये सारे हमारे टोटल आउटकम्स आ सकते हैं 36। जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स आते हैं बच्चे, 36 आउटकम्स। क्लियर है। इसके बिहाफ पे भी आपको यहाँ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस करके मैंने आपको थोड़ा बहुत डाइस के बारे में भी बता दिया। लास्ट एक टॉपिक और देख ले अपना, कार्ड्स। ठीक है, देखिए जी, हम यहाँ थोड़ा बहुत कार्ड्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ज्यादातर उसके बारे में पहले से नॉलेज होगी। देखो एज वी ऑल नो कि हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स मतलब वो प्लेइंग कार्ड्स ऐसा है ना। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 36, सॉरी सॉरी 52 कार्ड्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये चीज हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से कि 26 तो रेड कार्ड्स होते हैं, ये चीज तो आपको मालूम है ना, एंड 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ये चीज भी आपको पता है। ठीक है, अब 26 में से देखो 13 तो हर्ट के कार्ड होते हैं, लाइक इस शेप के होते हैं ना 13 कार्ड, है ना। एंड 13 हमारे पास 13 हमारे पास डायमंड के कार्ड होते हैं, लाइक इस शेप के कार्ड्स होते हैं 13, होते हैं ना। ठीक है, सेम एज ब्लैक में भी होते हैं भाई। देखो ब्लैक में भी 13 हमारे पास होते हैं क्लब के कार्ड, एंड 13 हमारे पास होते हैं स्पेड के कार्ड। स्पेड लाइक कैसे बताऊं, कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना। एंड 13 क्लब के कार्ड लाइक कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, आपके टोटल ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, और हम क्या बता सकते हैं, जो इन सारे कार्ड्स में ए होता है वो क्या होता है हमारा, एस, जो कि हमारा 1 नंबर पे होता है। उसके बाद 10 तक तो डिजिट वाइज कार्ड होते हैं, 1 2 3, मतलब 1 तो 1 को हम बोलते हैं एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना होता है। 10 के बाद 11 नंबर के कार्ड पे देखो जे लिखा होता है, उसको हम डिनोट करते हैं जैक के साथ, है ना। इन चारों के अंदर जैक होता ही है, जे के एंड क्यू, ये कार्ड्स होते हैं ना। एक्चुअली पहले क्यू आता है
आफ्टर देन के आता है। क्यू होता है हमारा 12 नंबर का कार्ड एंड के होता है हमारा 13 नंबर का कार्ड। टोटल 13 ही होते हैं। ये होता है क्वीन एंड ये होता है किंग। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एस कितने होते हैं भाई? 4। चारों कार्ड्स के अंदर एस होगा ही होगा, है ना, चारों टाइप के कार्ड्स के अंदर। जैक, ये भी हमारे पास टोटल 4 होते हैं। क्वीन, ये भी हमारे पास टोटल 4 होते हैं। किंग, ये भी हमारे पास टोटल 4 होते हैं। ठीक है, एक चीज थोड़ा पता करने वाली कि हमारे पास फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग, ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं? फेस कार्ड। जैक, क्वीन और किंग, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 12, है ना। देखो, 4 जैक के होते हैं, 4 क्वीन के होते हैं, 4 किंग के होते हैं। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 12। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना काफी है जानने के लिए आप सबको। बाकी का तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उधर हम समझाएंगे ही अच्छे से। आई होप समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।